हेलो एवरीवन, हुंदराज सुखवानी, एचडी क्लासेस अहमदाबाद। आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे कि आप अभी अपने लाइफ के स्कूल लाइफ के लास्ट 2 हायर सेकेंडरी ईयर से स्टार्ट कर रहे हो। बेटा बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ऐसा ईयर है जहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बेटा वो बिल्कुल सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा। यस, अरे यार यस बेटा, सॉफ्टवेयर सेटिंग का थोड़ा सा बेटा। यस बेटा, अब आप एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे, हम रियल स्टडी स्टार्ट करेंगे आगे। प्लीज़ बेटा, आपका 11th गुजरात बोर्ड जो सब्जेक्ट है स्टेट, उसको तो बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम ऑल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे। आपको ओनली टेक्स्ट बुक परचेज करनी है बेटा, ओनली टेक्स्ट बुक, और कोई मटेरियल परचेज नहीं करना है। बाकी का सब मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। यस बेटा, ये स्टार्टिंग स्लाइड है जो आपको बता रही है कि आप एचडी क्लासेस के लेक्चर को देख रहे हो और स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट स्टेट से स्टार्ट करना है पहले। अब आप बोलेंगे सर चैप्टर 3 पहले क्यों बेटा? क्योंकि चैप्टर 1 पूरा इंट्रोडक्शन है, थ्योरी है बेटा, और हर स्टूडेंट पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल पढ़ना चाहता है, ओके। और सेकंड चैप्टर में ग्राफ हैं बेटा, ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ पेपर भी थोड़ा आपको स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम ऐसे चैप्टर स्टार्ट करें जिनका आपस में 3, 4, 5 का कनेक्शन है। फाइनल पेपर 40 मार्क का मिनिमम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में से आता है बेटा। और फर्स्ट टर्म का भी आपका जो कोर्स होगा 1 to 5 चैप्टर्स होंगे बेटा, इनमें 3, 4, 5 का वेटेज हाईएस्ट होगा, 35 मार्क्स से ज़्यादा, ठीक है बेटा। यस बेटा, आते हैं अब आगे। पहले हम आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे बेटा। हेलो एवरीवन, दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। यस बेटा, पहले नो योर क्लासेस। अब जिस क्लास में बेटा एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी तक आपने जो पढ़ाई की है बेटा वो डिफरेंट था, और अभी आपका लेवल अप हो जाएगा बेटा। मैं नहीं, दुनिया के सब टीचर ऐसे मानते हैं कि अगर 11th स्टैंडर्ड आपने कॉमर्स लिया है और उसका अगर कंसेप्ट बेस क्लियर है तो आपको कोई नहीं हरा सकता बेटा। आगे आपके लिए हर सब्जेक्ट, हर डिग्री, हर कोर्स इजी रहेगा बेटा। यस, आप जहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो उसका नाम बेटा एचडी क्लासेस है, जो 31 ईयर्स बेटा, 31 ईयर्स फर्स्ट एवर क्लासेस इन आवर एरिया। हमारे एरिया में सबसे पहला क्लास खोलने वाला हुंदराज सर बेटा। यस, क्लासेस क्या होते थे, क्लासेस क्या होते हैं, कॉलेज के क्लासेस सब हुंदराज सर ने स्टार्ट किए थे बेटा। और 31 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है, द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड ग्लोरियस रिजल्ट्स क्लास है बेटा एचडी क्लासेस, जहाँ पे आप पढ़ने वाले हो। नाम याद रखना है बेटा। नाउ रेडी, उसके बाद आप टीचर्स को पहचानो। पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेटा, आज हम पूरा इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। पढ़ाई से ज़्यादा इंट्रोडक्शन, आपको जो टीम जिसमें काम करना है आपको बेटा, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। नो योर टीचर्स, नो योर टीचर। हम 4 टीचर्स की टीम है बेटा, हम 4 टीचर्स की टीम है जो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में समझाएंगे बेटा। सबसे फर्स्ट हूँ मैं हुंदराज सुखवानी, यस, जिसको एचडी क्लासेस। यस बेटा, मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, एमकॉम 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद 3 साल बीकॉम के, 2 साल एमकॉम के, फिर बीएड है और फिर डीटीपी है बेटा। 17 ईयर्स का एजुकेशन है बेटा। आपकी जितनी एज नहीं है उतनी एजुकेशन है बेटा। यस, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, यस मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो पहला सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटेंसी, इसलिए कहते हैं हुंदराज सर इज द किंग ऑफ अकाउंटेंसी बेटा। देन स्टैटिक्स, बहुत ब्रिलियर कंसेप्ट करूंगा मैं बेटा। ओसीएम, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स, और अगर आप कंप्यूटर की जगह पे एसपीसीसी लेते हो वो भी बेटा। 31 ईयर से पढ़ा रहा हूँ बेटा। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे बीएड किया बेटा, बीएड करके पढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। बीएड से मालूम पड़ता है माइक्रो सिस्टम क्या होता है एजुकेशन का बेटा।
ट्यूशन खोल के बैठना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है बेटा। यस, क्या लिखा है, एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्टाइज इक्वल टू 100% द बेस्ट रिजल्ट्स। द ओनली कंसेप्ट क्लियर क्लासेस है बेटा हमारा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है डिटेल में बेटा यहाँ पे। ओके, पहला टीचर मैं बेटा ऊंद्रा सुखवानी, जो आपको ये 4 सब्जेक्ट मेन पढ़ाएंगे बेटा। कौन से 4 सब्जेक्ट हैं मेन बेटा आपके? ये से 4 सब्जेक्ट आपके मेन है बेटा। कौन से 4 हैं? अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, OCM एंड इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट मैं लूँगा बेटा आपके। यस, चारों मैं ही लेने वाला हूँ, कोई और टीचर नहीं लेगा बेटा। और एज पर रिक्वायरमेंट SPCC जो एग्ज़ाम टाइम पे चलेगा हमारा। ओके बेटा, यस, एक्सपीरियंस है बेटा और एक्सपर्ट हूँ मैं सब्जेक्ट में। कुबेरनगर में क्लासेस चल रहे हैं और जगह पे क्लासेस चल रहे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं वो मेरे पास पढ़े हुए हैं बेटा। यस, आते हैं आगे बेटा। अगले सर है जो हमारे सब्जेक्ट के लिए मेन है बेटा, अशोक नेबनानी सर। यस, क्या नाम है? अशोक नेबनानी सर बेटा। यस, इंग्लिश के मास्टर हैं बेटा। ये इंग्लिश पूरा सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे, ग्रामर, प्रोज, पोएम जो भी हैं सब टोटली। ये बोर्ड के पेपर्स चेक करने जाते हैं हर साल बेटा, लास्ट 7 ईयर से। स्कूल के टीचर हैं इंग्लिश के, मोटिवेशनल गुरु हैं बेटा। और सिटी में नारायणपुरा, साइंस सिटी, गोता, मणिनगर में क्लासेस चलाते हैं बेटा अपने। इज ए इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर इन बेस्ट स्कूल ऑफ अहमदाबाद एंड पार्ट टाइम लेक्चर यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम लेक्चर्स भी लेने जाते हैं बेटा ये टीचर। सोचो, जो टीचर बोर्ड का पेपर चेक करता हो, 15 ईयर्स का इंग्लिश का सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है इनका बेटा। अशोक नेबनानी जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे बेटा। ओके, देन अगले हैं चेतन पंचाल सर जो आपको गुजराती और हिंदी पढ़ाएंगे बेटा। मिस्टर चेतन पंचाल सर जो आपको गुजराती और हिंदी पढ़ाएंगे। ही इज आल्सो एक्सपर्ट टीचर इन गुजराती एंड हिंदी। ये भी बोर्ड का पेपर चेक करने जाते हैं अभी भी लास्ट 12 ईयर से, और स्कूल में बेस्ट स्कूल में टीचर हैं और नरोड़ा, निकोल और बापूनगर साइड क्लासेस में पढ़ाते हैं बेटा। 20 ईयर से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है बेटा। आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टीम का बेटा। गोविंद थदानी सर कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं बेटा, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। लास्ट मोर देन 15 ईयर से स्कूल में पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर बेटा सब्जेक्ट। यस, ये हमारी दिस इज़ द टीम ऑफ आवर एक्सपर्ट टीचर्स बेटा। याद रखना, हमारे पास एक ही टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है बेटा। रिमेंबर बेटा, हम खिचड़ी क्लास नहीं चलाते हैं, हम खिचड़ी क्लास नहीं चलाते हैं बेटा कि सभी सब्जेक्ट आपको एक ही टीचर पढ़ाएगा। नो, यहाँ पे अलग अलग टीचर्स की टीम है बेटा जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगी बेटा। सस्ती फी, सिंगल टीचर आपका बेस खराब कर देगा बेटा। कुछ आता नहीं हो और बेस खराब करके पूरा आपको, जिसका 11th का बेस खराब हो गया ना उसका बेटा 12th का बोर्ड का रिजल्ट गया। बेस्ट रिजल्ट कैसे आते हैं बेटा? हर सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। एक्सपर्ट फील्ड है ऊंद्रा सर बेटा, आपको बताया मैंने। मैं लास्ट 31 ईयर से सब्जेक्ट का मास्टर हूँ बेटा। अशोक सर इंग्लिश पढ़ाएंगे बेटा, चेतन पंचाल सर गुजराती और हिंदी, और गोविंद थदानी सर कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको बेटा। ओके, अब आते हैं आपकी स्टडी बेटा। आपने अभी तक ये सब्जेक्ट सीखे हैं बेटा, इंग्लिश, गुजराती और कंप्यूटर। आपने अभी तक अपनी लाइफ में ये सब्जेक्ट ही सीखे हैं बेटा, इनके बारे में आपको नॉलेज है बेटा। लेकिन जो आपने लाइफ ज्वाइन की है बेटा, जो स्ट्रीम आपने ज्वाइन की है, उस स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू आ रहे हैं बेटा। कौन से सब्जेक्ट्स न्यू आ रहे हैं बेटा? यस, ये सब्जेक्ट आपके लिए टोटली न्यू है बेटा, याद रहेगा। कौन से सब्जेक्ट बेटा न्यू आपके लिए? टोटली अकाउंटेंसी। यस, ये टोटली न्यू सब्जेक्ट्स आपके लिए बेटा। अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी OCM, BA, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं बेटा। हर सब्जेक्ट को शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में लेंगे आज हम, क्या होता है, किस लिए चैप्टर बनाया, सब्जेक्ट बनाया गया है बेटा। ओके, याद रहेगा। मेन सब्जेक्ट बेटा ये अकाउंटेंसी है बेटा। अब आप बोलेंगे सर मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्यों? क्योंकि बेटा यही सब्जेक्ट कॉमर्स को मेन बनाता है। ये सब्जेक्ट कॉमर्स को मेन बनाता है बेटा। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में ही पास और फेल होते हैं बेटा। एवरी ईयर लाखों स्टूडेंट फेल होते हैं तो अकाउंटेंसी में होते हैं बेटा। और इसका पढ़ाना, कंसेप्ट क्लियर करना इजी नहीं है बेटा। इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहला बोला कि अकाउंटेंसी के किंग है ऊंद्रा सर बेटा। जब हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है बेटा। ओके, अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कंप्यूटर, आपके सब सब्जेक्ट यहाँ पे चलेंगे बेटा। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे चलेंगे। 2 आवर्स का टाइमिंग होगा, 1 आवर प्रैक्टिकल, 1 आवर थियरिकल बेटा। ओके, यस बेटा।
आपको ओनली टेक्स्ट बुक लेने हैं, कोई प्रैक्टिस बुक नहीं, कोई डाइजेस्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बेटा। याद रहेगा बेटा। चलो आते हैं हम लेक्चर पे अभी बेटा। सब्जेक्ट वाइज इंट्रोडक्शन बेटा। कॉमर्स में मेन 4 सब्जेक्ट क्यों रखे गए हैं बेटा? ये चारों सब्जेक्ट ही मेन ध्यान रखना है बेटा। स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं बेटा, 4 में से 3 सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है बेटा। अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, ओसी और कंप्यूटर, ये चारों, और ये 3 ये। यस बेटा। ओके, अब एक एक सब्जेक्ट क्यों रखा गया उसके बारे में डिटेल में आते हैं बेटा। आज इंट्रोडक्शन चलेगा बेटा। आज हम इंट्रोडक्शन पे जाने वाले हैं। डिटेल में पढ़ाई हमारी कल से चालू हो जाएगी, 2 लेक्चर। हाँ, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, आपको 15 दिन में सभी सब्जेक्ट का डेमो मिल जाएगा बेटा, इसलिए डोंट वरी। ओके, अब पहला सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी को मेन बनाता है बेटा, कौन सा? अकाउंट, जो कॉमर्स को मेन बनाता है बेटा, अकाउंटेंसी। यस बेटा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टूडेंट मैथ्स समझते हैं बेटा। रियली में अकाउंटेंसी मैथ्स नहीं है बेटा। अकाउंटेंसी अलग, आप देखेंगे स्क्रीन पे कौन से 2 बने हुए हैं बेटा। एक ये बना हुआ है कंप्यूटर का, पीसी बना हुआ है बेटा, क्योंकि हम सीखेंगे मैन्युअली अकाउंटिंग कैसे लिखा जाता है, लेकिन रियल लाइफ में बिजनेस में कंप्यूटर अकाउंटिंग काम आता है बेटा। यस, देख रहे हो, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, इस तरह से एग्जांपल दिया गया बेटा। और ये टाइगर छपा गया बेटा, क्यों? क्योंकि ये आपके कॉमर्स का टाइगर सब्जेक्ट है बेटा। ये आपके कॉमर्स का टाइगर सब्जेक्ट है बेटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आपका दिमाग खोल देता है, कंसेप्ट क्लियर कर देता है, तो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसी को पढ़ाने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेटा। ऐसा रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ना ये मैथ्स है बेटा। यस, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, टाइगर सब्जेक्ट है बेटा, बहुत, बिल्कुल किंग। ओके ना, अभी इसको समझने के लिए शॉर्ट में समझते हैं, अकाउंटेंसी को शॉर्ट में समझते हैं पहले बेटा। क्या बोला बेटा मैंने? आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा सिर्फ। नो योर सब्जेक्ट्स, नो योर टीचर, नो योर क्लास, सबके अपने सबको पहचानो बेटा। यस, क्या लिखा है? द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ, लैंग्वेज पे जाओगे तो क्या लिखा है? द प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मेन वर्ड रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग बेटा। द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन यानी गिव एंड टेक बेटा। ट्रांजेक्शन यानी गिव एंड टेक। बिजनेस में जो गिव एंड टेक होता है, लेन देन होती है, उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग परफेक्ट रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। यही तो समझना मेन है बेटा, परफेक्ट रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। रिमेंबर दिस सब्जेक्ट इज नॉट अ मैथ सब्जेक्ट बेटा, ये मैथ सब्जेक्ट नहीं है राजा। 1 to 2% मैथ्स का कैलकुलेशन यूज होगा, बाकी 99% डिफरेंट है। ये चैप्टर बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के लिए बनाया गया है। ये चैप्टर बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग के लिए बनाया गया बेटा। इस चैप्टर का मेन इंटेंशन है रिकॉर्डिंग करना। क्या रिकॉर्ड करना? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स बेटा। ओके, एज पर रूल्स अप्लाई करना है बेटा, अकाउंटेंसी के रूल्स अप्लाई करके करना है, यही तो समझना है मेन बेटा। एक एक वर्ड टू वर्ड कैसे जाएंगे हम अल्फाबेटिकली ABCD करके, अब देखना बेटा लेक्चर्स में। यस, अगर प्रॉपर अकाउंट को बताया जाए तो क्या लिखा गया बेटा? ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है बेटा। बुक कीपिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी। ये डिटेल में पूरा समझाऊंगा बेटा, पूरा एक एक वर्ड जो अलग अलग कलर में है इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए डोंट वरी बेटा। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी को ही कहते हैं बेटा। जो आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है उसको रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। बुक यानी अकाउंट, कीपिंग यानी बनाना। एक साइंस है, साइंस है क्योंकि रूल्स पे बेटा। आर्ट है क्योंकि इसमें लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं और वो सिस्टमेटिकली लिखा जाता है, यही सीखने का काम है बेटा। और करेक्टली राइटिंग इन द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन बिजनेस के होने चाहिए, घर के नहीं बेटा, और जिसका वैल्यू मनी में हो बेटा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये डिटेल में सब पढ़ाऊंगा बेटा आगे जब अकाउंट चलेगा। क्या सब्जेक्ट है बेटा? अकाउंटेंसी। क्या पर्पस है इसका बेटा? यस, अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है बेटा? कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स। अगर आप प्रॉपर अकाउंट करते हो तो हेल्प द ऑनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ऑनर को क्या पता चलता है? द यस ऑफ द बिजनेस टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सब आपको मैं एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए डोंट वरी बेटा, कोई भी टेंशन नहीं करो बेटा, ये सब हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर
मालूम पड़े मालिक को मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, मेरे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं बेटा। कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स हेल्प द ओनर ऑफ द बिजनेस टू नो द प्रॉफिट और लॉस, ये तो मेन वर्ड है, प्रॉफिट और लॉस एंड अ फाइनेंशियल पोजीशन, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्रॉपर्टी सब बेटा। ओके, अगला सब्जेक्ट क्या है हमारा, अब इसमें नया सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में लास्ट ईयर ऐड किया गया जीएसटी बेटा। पता ही है बेटा, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, जो नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है वो जीएसटी है बेटा। 11th में गए साल ऐड किया गया है बेटा, इसलिए लास्ट ईयर के बुक्स आप चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यस 2019 गए साल ये टॉपिक ऐड किया गया है जीएसटी बेटा। इसमें गुड्स एंड सर्विस, इकोनॉमिक्स में भी ऐड किया गया पीछे बजट में, और अकाउंटेंसी में भी रखा गया चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बेटा, बहुत काम का है बिजनेस वालों के लिए। अगला सब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा, स्टैटिक्स। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे बेटा, पढ़ाई क्या होती है उसके बारे में, पहले सब्जेक्ट तो मालूम होने चाहिए बेटा। आपको जब सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो पढ़ा पढ़ा के मैं क्या पढ़ाऊंगा बेटा, टाइम पास ही होगा ना बेटा। समझ आ रही है बेटा हम क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगला सब्जेक्ट हमारा स्टैटिक्स है बेटा। क्या है स्टैटिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक छोटा सा ब्रांच है मैथमेटिक्स का बेटा, जो आपने 10th में छोड़ा है उसका थोड़ा सा ऐसा, इसमें कोई ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोई टिपिकल कुछ भी नहीं बेटा, छोटा सा प्यारा सा मैथ्स है जो हमारे बिजनेस में काम आता है बेटा। अकाउंट तो रिकॉर्ड कर लोगे, ओके, अकाउंट तो रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन उसके लिए अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े और कहीं कहीं पे आपको उसके लिए कुछ डीप में ऑब्जर्वेशन करना पड़े, एनालिसिस करना पड़े, तो आपको ये सब्जेक्ट भी आना चाहिए। कौन सा बेटा, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स का छोटा सा ब्रांच है बेटा। यस बेटा, क्या पर्पज़ है सब्जेक्ट का, मैं अगेन बता दूं बेटा, आज पढ़ाई के लिए हम बैठे ही हैं, लेकिन हम पढ़ाई के नाम पे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए बेटा। यस, अभी तक क्या पता है बेटा, हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं बेटा। यस, अकाउंटेंसी बड़ी साइज में रखा है क्योंकि मेन सब्जेक्ट ये है बेटा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बेटा। स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की तरह चलेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, सो बता रहे हैं। 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। पहले अकाउंटेंसी देखा आपने, कंप्यूटर में चलता है, मेन टाइगर सब्जेक्ट है बेटा। प्रॉपर रिकॉर्डिंग कहते हैं अकाउंटेंसी के रूल्स के हिसाब से, ये इसका मेन डेफिनेशन है। क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का, और नया टॉपिक ऐड किया गया है जीएसटी बेटा। अब हम सब मैथ्स का छोटा सा ब्रांच पढ़ेंगे, स्टैटिक्स बेटा, जो मैं अभी स्टार्टिंग 3 to 4 डेज स्टेट चलाने वाला हूँ, उसके बाद अकाउंटेंसी बेटा। ओके, अब क्या पर्पस है सब्जेक्ट का हमारे 11th में डालने का बेटा, सुना क्या बोला बेटा मैंने, क्या पर्पस है हमारा, ये सब्जेक्ट हमारे कोर्स में क्यों डाला गया बेटा। मैंने बताया मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ते हैं बेटा, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। आप मुझे देख नहीं पा रहे हो लेकिन आप सुन रहे हो ना बेटा, यही सिस्टम है, ऑडियो विजुअल सिस्टम इसे कहते हैं। मेरा आवाज़ सुन रहे हो, टीचर का देखना नहीं, आपका आवाज़ कान में आना चाहिए बेटा। यस, कौन सा सब्जेक्ट की बात करें हम बेटा, स्टैटिक्स। यस बेटा, क्यों सब्जेक्ट बनाया गया बेटा, यस हमारे कोर्स में पहले चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। यस, हमारे पहले चैप्टर का नाम है, 11th में ये सब्जेक्ट डाला क्यों गया बेटा। अब कोई भी बिजनेस करने जाओगे, कोई भी काम करने जाओगे, पहले उसका डीप में रिसर्च करोगे बेटा। कोई भी बिजनेस जल्दीबाजी में किया जाए तो उसको कहते हैं जंपिंग इन द डार्कनेस, जंपिंग इन द डार्कनेस। ऊपर से कोई जंप मारे अंधेरे में तो क्या आएगा रिजल्ट उसका मालूम है आपको बेटा, पता नहीं, बचेगा कि जाएगा। तो स्टैटिक्स भी क्या हेल्प करता है आपको, सब्जेक्ट के बारे में समझना बेटा, मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना, एनालिसिस करना, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचना, सब बेटा ये। इसका पहला पर्पस है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा माने इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। आप जो भी काम करने जा रहे हो कोई भी फील्ड में बेटा, प्रोडक्शन का, बिजनेस का, यस बेटा, वो काम आपको किसके लिए करना है बेटा, बिजनेस के लिए। यस बाबा, बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए काम करना तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ना बेटा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं बेटा। यस, और आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जैसे एग्जांपल दूं बेटा, आप 11th में जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के 11th के स्टूडेंट, उसके नेम, सरनेम, हाइट, वेट, मार्क्स, सब परसेंटेज, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब इंफॉर्मेशन है बेटा। अब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब क्या करोगे बेटा, क्लासिफिकेशन,
क्या करोगे, इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन बेटा, यानी ग्रुप बनाओगे बेटा, टेबल करोगे। तो सेकंड चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है बेटा। यस बेटा, सेकंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बेटा। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसको प्रेजेंट करोगे अच्छी तरह से टेबल्स में और ग्राफ्स में बेटा। और उसके बाद करना है एनालिसिस ऑफ डेटा और यूज ऑफ डेटा। ये सब हमारा 11th का कोर्स है बेटा। पहले इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसका कैसे प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसको कैसे एनालाइज करते हैं, माने अलग सॉर्ट आउट करते हैं, समझते हैं, और उसको फिर यूज़ करना है बेटा। यूज़ करना है, मीन, मीडियन, मोड, ग्राफिकल, डिस्पर्जन, ये सब आपको सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट में बेटा। यस, अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बेटा। यस, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। 11th का जो इकोनॉमिक्स है वो फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स का इक्वल है बेटा। फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो इकोनॉमिक्स और 11th का इकोनॉमिक्स सेम है बेटा। रिमेंबर, सोचो आप, जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का इकोनॉमिक्स और एफआई का इकोनॉमिक्स है बेटा। अब ये सब आप देखिए पिक्चर्स क्यों डाले गए हैं बेटा। यस, बिजनेस को फाइनेंशियली समझना हो तो आपको बिजनेस को हैंडल करने आना चाहिए। और इकोनॉमी यानी मनी, इकोनॉमिक यानी मनी, डॉलर है, येन है, यूरो है, देख सकते हो बेटा सबसे महंगा करेंसी वर्ल्ड का यूरो, पाउंड। यस बेटा, ये बुद्धा, यानी आपको इस सब्जेक्ट को कामली समझना पड़ेगा बेटा। और ये सब्जेक्ट आपके दिमाग की आंखें खोलेगा, समझ खोलेगा बेटा। रिमेंबर। यस बेटा, क्या पर्पस है सब्जेक्ट का, देखें बेटा। इस सब्जेक्ट का पर्पस का, इन एंशिएंट इंडिया इकोनॉमिक्स इज नाउन एज अर्थशास्त्र है। देखो सबसे पहले इंडिया में महान जो चाणक्य थे, बड़े बड़े विद्वान थे, इट इज अ संस्कृत वर्ड। द वर्ड अर्थ मीन्स पर्पस या गोल, एंड सो अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन्स द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। पूरे वर्ल्ड को, पूरी कंट्री को, अपनी एरिया को कैसे समझा जाता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। स्कार्स यानी शॉर्टेज, हमारे पास क्या है, किसकी कमी है, विच मीन्स वी हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बहुत डीप सब्जेक्ट है बेटा। अकाउंटेंसी के बाद सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा बेटा। यस, अगला सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट में ओसीएम भी कहते हैं, बीए भी कहते हैं बेटा। क्या सब्जेक्ट है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यस बेटा, इसको ओसीएम भी कहा गया है बेटा। यस, क्या पर्पस है सब्जेक्ट का बेटा। आप देख रहे हो अलग अलग ट्रायंगल्स मैंने क्यों बनाए। आप देखो पहला देख रहे हो, पहला जो आप डिजाइन देख रहे हो बेटा, ये वाला, ये क्या बता रहा है बेटा आपका। ये जो आप देख रहे हो ये पिक्चर, इस पर पिक्चर का डालने का पर्पस क्या है, आपको पता है मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट करने का नॉलेज होना चाहिए बेटा। मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए बेटा। यस, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा हाउ टू मैनेज द बिजनेस, हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स। ये तो लेवल्स हैं बेटा। आपको अपना बिजनेस टॉप लेवल से लेके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और मिड बिटवीन लेवल और लास्ट बॉटम लेवल, इन सभी लेवल से काम लेना है बेटा। यस, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स चल रही है बेटा। ये दिखा रहा है हर हफ्ते, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली आपस में मीटिंग्स करते हैं बेटा। और ये आप देखोगे सर ये रोने वाला सीन क्यों रखा है। जिस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है उसको ये वाला सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा। जो अपने बिजनेस को टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक मैनेज करता है, अपने स्टाफ से अच्छी तरह से काम लेता है, उसको ये रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा। रोता कौन है, आप देख रहे हो अलग अलग गवर्नमेंट बैंक में जाओगे तो आपको कैसे टाइम वेस्ट करते हैं, धक्के खिलाते हैं बेटा, ये सिचुएशन होती है। अगर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, प्राइवेट बैंकों में जाओ, यस बेटा ये प्रॉब्लम है। तो ये अगर जिसका मैनेजमेंट खराब है उसको रोना आता है बेटा। आपको भी रोना, कस्टमर भी रोएगा और बिजनेस भी रोएगा बेटा, क्योंकि मैनेजमेंट यानी क्या होता है बेटा। यस, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स, हाउ टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेस इन द बिजनेस द बेस्ट वे इन द बिजनेस।
आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट कैसे यूज़ करना है बेटा। मेन वर्ड है मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है बेटा। और मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम लेना है बेटा। और आपके पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं बेटा, आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मशीन है, मनी है, जो भी आपके पास पैसे हैं, काम है, सबको कैसे यूज़ करना है उसको सीखेंगे हम। यस, ये काम है इसका, किसका, मैनेजमेंट का। द बेस्ट मैनेजमेंट इज द सक्सेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए किसका ज़रूरी है, मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है बेटा। हमारा टॉपिक शॉर्ट में रखा गया बेटा, बिजनेस ट्रेड के बारे में, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। सब्जेक्ट में बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है बेटा, और ऑक्सिलरी हेल्पिंग सर्विसेज क्या होते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट ये बेटा, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, 100 में से 100 ला सकते हो 12th में। ओके, अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। यस बेटा, अगला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है बेटा। क्या पर्पज़ है इंग्लिश का। यस, इंग्लिश का पहला पर्पज़ ये है बेटा, लैंग्वेज है ये। ओके, और उसके बाद कम्युनिकेशन में काम आता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। अच्छी कम्युनिकेशन आपकी इज्जत बढ़ाएगा, प्रेस्टीज बढ़ाएगा, और पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए आपकी नज़र बढ़ाएगा, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सीधी बात है, अगर अच्छी इंग्लिश पे कमांड है तो फॉरेन कस्टमर्स, पढ़े लिखे कस्टमर्स आप कम्युनिकेशन करोगे, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आप वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर पाओगे बेटा। तो लैंग्वेज है ये, बहुत से स्टूडेंट इसको ईजी लेते हैं, लाइटली लेते हैं बेटा। अभी जो 12th का मार्क्स आया उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर के मार्क्स कम आए हैं बेटा, इसलिए मैं एडवाइस दूंगा एसपीसीसी अगर मिलता हो स्कूल में तो ले लेने का बेटा सब्जेक्ट। ओके बेटा, यस राजा। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, बाकी के सब्जेक्ट को परफेक्ट करेगा बेटा। अगर जिसका इंग्लिश अच्छा है ना बेटा, जिसका इंग्लिश अच्छा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बाकी के जो भी सब्जेक्ट हैं, ओसी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, स्टडी, सब सब्जेक्ट से ईजी हो जाएंगे बेटा। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन अशोक सर आपको देंगे बेटा। अगला गुजराती और हिंदी, ये सब्जेक्ट भी क्या है बेटा, लैंग्वेज है। क्या है, रीजनल टच, गुजराती हिंदी बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। हर कस्टमर यहाँ पार्टी कनेक्टेड नहीं है बेटा, पढ़ा लिखा नहीं हो। कीप इन टच विथ रीजन, अपने रीजन से टच में रहने का, और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपके कस्टमर आपके एरिया के होंगे तो उनकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। गुजरात में हो तो गुजराती आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए बेटा, जैसे आप अपने लोकल कस्टमर से बात कर पाओ। ओके, यह सब्जेक्ट आपको चैंतल पंचाल सर पढ़ाएंगे बेटा। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ये मिस्टर गोविंद सदानी पढ़ाएंगे बेटा। क्या है सब्जेक्ट कंप्यूटर बेटा, आपको पता है वर्ल्ड इज नथिंग विदाउट कंप्यूटर। आज के ज़माने में कंप्यूटर के बगैर वर्ल्ड को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते बेटा। तो ये सब्जेक्ट है, ये भी 100 आउट ऑफ 100 का सब्जेक्ट है बेटा, लेकिन इस बार बहुत पेपर टफ और आउट ऑफ सिलेबस आया था, इसलिए हैवी हो गया स्टूडेंट को पास होना। 80-85% वाले स्टूडेंट के भी कंप्यूटर में 50-55 मार्क्स हैं बेटा। अगर आपको एसपीसीसी मिलता हो तो ले सकते हो, वो भी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट वरी। क्या किया बेटा, आपने 7 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया। कौन से 7 सब्जेक्ट, अकाउंट, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और कंप्यूटर बेटा। अब कुछ मोटिवेट किया जाए बेटा आपको। 3 स्टेप्स टू बी सक्सेसफुल। कैसे बेटा, आप लाइफ में सक्सेसफुल कब होंगे, जब आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करोगे और उसको बार बार रीडूइंग करोगे बेटा। प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना और उसको रीडूइंग बार बार करते रहना बेटा। ये सक्सेसफुल के स्टेप्स हैं बेटा। दुनिया के जो भी लोग सक्सेसफुल हैं वो इसी वजह से हुए बेटा, क्योंकि कोई भी चीज़ प्लानिंग से होती है, जो पढ़ाई से सीखी जाती है बेटा, और उसको इम्प्लीमेंट करना है जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं बेटा, और उसको बार बार करते रहने से और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बेटा। दिस इज द फंडा ऑफ सक्सेस बेटा। ओके, अब हम लेट्स स्टार्ट द स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम। यस, 11th के स्टेट का चैप्टर 3 बेटा। 3rd चैप्टर स्टार्ट करने का रीज़न बताया मैंने आपको बेटा। मैं 3rd चैप्टर से स्टार्ट करूं, उसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि पहला चैप्टर पूरा थ्योरिकल है बेटा, और 2nd चैप्टर में ग्राफ पेपर्स चाहिए बेटा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 to 15 मार्क्स का चैप्टर आता है बेटा, और आपका 8th, 9th, 10th में, मोस्ट ऑफ 10th में सीखा हुआ है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा, चैप्टर नंबर 3rd, 11th स्टैटिक का चैप्टर 3rd स्टार्ट करने का कारण क्या है, थोड़ा आप हैबिचुअल हो जाओ, बहुत टाइम के बाद पढ़ाई करोगे बेटा। आप 10th के एग्जाम आपने मार्च में दिए थे, 2021 मार्च के बाद आप फ्री हो बेटा,
नियर अबाउट 3 महीने आपको हो गए पढ़ाई को छोड़े, पौने 3 महीने बेटा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा? यस, मेजर यानी मापना। सुना बेटा क्या बोला? मेजर्स यानी मापना। किसको? सेंट्रल को। टेंडेंसी माने बिहेवियर। सेंट्रल बिहेवियर को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 12 to 15 मार्क का है। आपको पता है इसको हम पॉपुलरली पहचानते थे बचपन में 8, 9, 10th में। मीन, याद आया? मीन, एवरेज, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। यस, ये टॉपिक इसके अंदर है, लेकिन डिटेल में बेटा, डिटेल में रखा गया बेटा सब्जेक्ट। यस, क्या इस सब्जेक्ट में आएंगे मेथड्स बेटा? इस सब्जेक्ट में 3 मेथड्स, क्या लिखा है? मेथड्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो मेथड्स हैं वो कौन से हैं बेटा? पहला मेथड है मीन, दूसरा पोजिशनल एवरेजेस और तीसरा है मोड। मैंने क्या बोला? डिटेल में बेटा। ये चैप्टर अगर 3 नहीं आएगा, चैप्टर 4, 5, 6 भी गया। चैप्टर 4, 5 गया बेटा। आपका आउट ऑफ 80 फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स में से 40-45 मार्क का चैप्टर नंबर 3, 4, 5 होता है बेटा। जिसको चैप्टर नंबर 3 नहीं आएगा उसका चैप्टर 4 गया, 5 भी गया, क्योंकि 4 और 5 में जो सीखोगे वो चैप्टर 3 में जो सीखोगे, सॉरी बेटा, जो चैप्टर 3 में सीखोगे वो 4 और 5 में आपको यूज करना है बेटा। मीन, पोजिशनल एवरेज और मोड बेटा। अब इसमें क्या क्या डिटेल में है ये सिर्फ मेथड बताया बेटा मैंने। अब आते हैं डिटेल में इसके बारे में बेटा। यस, क्या लिखा गया? टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के टॉपिक्स कौन से हैं बेटा? वो देखा बेटा? इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या था? मीन। यस, पहला टॉपिक था मीन, पता है बेटा? अब मीन हमारे कोर्स में 4 टाइप के हैं बेटा। 4 टाइप के मीन रखे गए हैं। यस, रिमेंबर, 4 टाइप के मीन हमारे कोर्स में बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? मीन। टॉपिक का नाम है मीन, यानी एवरेज करना बाय अर्थमेटिक मीन, जिसको सिंपल मीन भी कहते हैं बेटा। अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल मीन। सिंपल मीन कैसे कैसे निकालना है? बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। सब डिटेल में सीखेंगे हर तरीके का बेटा। उसके बाद कंबाइंड मीन, वेटेड मीन और ज्योमेट्रिक मीन। कुछ मेथड्स हैं जो आपके 11th में पहली बार सीखोगे बेटा। यस, क्या बोला? पहला मेथड है अर्थमेटिक मीन। उसके अंदर भी 2 मेथड है बेटा। कौन से 2 मेथड हैं? अर्थमेटिक मीन में 2 मेथड है। कौन से 2 हैं बेटा? एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड है। ओके, अगला टॉपिक क्या है बेटा? कंबाइंड मीन। अगला मेथड है कंबाइंड मीन, 2-3 ग्रुप का मिलकर कंबाइंड मीन करने का। यस बेटा। अगला मेथड क्या है? वेटेड मीन। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मीन देना, जैसे आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? फाइनल एग्जाम की, उससे कम सेकंड टर्म की, उससे कम फर्स्ट टर्म की। यस बेटा। और ज्योमेट्रिक मीन, यानी एक मेथड है मीन, उसके अंदर कितने टाइप्स रखे गए हैं? 4। अर्थमेटिक मीन, उसके अंदर 2 मेथड, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन। बेटा इतना डिटेल में इंट्रोडक्शन कोई नहीं देता है बेटा। मैंने पहले ही बोला ये क्लास कंसेप्ट क्लियर क्लास है बेटा। यस, पोजिशनल एवरेज। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा पोजिशनल एवरेज क्या होगा सर? यस, पोजिशनल एवरेज एक टॉपिक है बेटा हमारे कोर्स में, बहुत काम का है बेटा। चैप्टर 3 बहुत काम का है, 4, 5 से बनेंगे। पहले कौन से टॉपिक्स हैं बेटा इसके अंदर? जैसे 4 टॉपिक हैं। किसके अंदर? पोजिशनल एवरेज, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अब आपके माइंड में सवाल होगा सर ये पोजिशनल एवरेज होता क्या है बेटा? देखो बता रहा हूँ बेटा, मैं आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है बेटा। समझो यहाँ से मैं एक रास्ता ले रहा हूँ, एक एरिया ले रहा हूँ बेटा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा? 0 से, और कहाँ पे जा रहा है? 100 पे। ओके, आपने मीन में क्या होता है बेटा? एग्जैक्ट मिडिल। ओके, उसके बाद अगर आपको 0 से 100 के बीच में कुछ ढूंढना हो तो बेटा, सुना क्या बोला बेटा मैंने? अगर आपको यहाँ पे 0 से 100 के बीच में कुछ ढूंढना हो तो उसको कहते हैं पोजिशनल एवरेजेस, जो हमारे कोर्स में 4 रखे हुए हैं बेटा। मीडियन, मीडियन यानी 50%, मीडियन यानी एग्जैक्ट 50%। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स यानी क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर हमारे कोर्स में रखे गए हैं बेटा। हाउ मेनी क्वार्टर्स? 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर हमारे कोर्स में हैं। यस बेटा, 3 क्वार्टर हमारे कोर्स में बेटा। कौन से 3 क्वार्टर हैं? Q1, Q2, Q3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 25%,
सेकंड क्वार्टाइल यानी 50% एंड थर्ड क्वार्टाइल यानी 75%। याद रहेगा बेटा? यस बेटा, मीडियन 50%, क्वार्टाइल यानी Q3 25%, 50%, 75% और डिसाइल यानी डिकेट D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 यानी 10%। अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है 10% का ग्रुप बना के तो उसको डिकेड कहते हैं बेटा। ये 10% बेटा, याद रहेगा? यस बेटा, परसेंटेज में निकालना है ये। और परसेंटाइल यानी 1 से लेके 99%। अभी मैंने समझाया बेटा कि आपको 0 से लेके 100 तक, यहाँ पे 0 से लेके 100 तक जो पोजीशन ढूंढनी है बेटा, सुना क्या बोला मैंने? 0 से लेके 100 तक के बीच में अगर कुछ ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पोजिशनल एवरेज। ओके बेटा। अगला टॉपिक तीसरा कौन सा है? मोड। अगला टॉपिक तीसरा कौन सा है? मोड। क्या होता है मोड? आपको पता है ना? मोड यानी मैक्सिमम टाइम, जो हाईएस्ट बार आता है उसको मोड कहते हैं बेटा। जो मैक्सिमम टाइम आता है उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। यस, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है मेजॉरिटी, उसको मोड कहते हैं। हमारे कोर्स में मोड दो तरीके से है, सिंपल मेथड एंड बाय, यस बेटा, बाय सिंपल मेथड मोड और बाय ग्राफिकल मेथड। दो तरीके से मोड हमारे कोर्स में रखा हुआ है बेटा। इसका एग्जांपल झलक दिखा रहा हूँ। ग्राफिकल में ये रहेगा बेटा, कैसे डिटेल में आएगा देख लेना, मजा आएगा बेटा। बहुत डिटेल में जाएंगे जब हम। ये मोड बाय ग्राफिकल मेथड किस तरह से होता है, ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट ए पॉइंट बी सब डिटेल में सिखाया जाएगा बेटा। आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे ओसी है, अकाउंट है, स्टेट है, सबके नोट्स आपको दिए जाएंगे। इससे कोई डाइजेस्ट या प्रैक्टिस आपको परचेज नहीं करना है बेटा। यस राजा, ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था बेटा। इसको डिटेल में जाएंगे, आप देखोगे कल जो आगे हम करने वाले हैं बेटा। यस, क्या है मीन के हमारा कोर्स का मेन पर्पस क्या है बेटा वो, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सम्स कैसे आते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज क्या क्या है। देख रहा बेटा, एक एक फॉर्मूला आएगी आपके लिए। हर फॉर्मूला को डिटेल में मैं समझाऊंगा बेटा, हर फॉर्मूला को डिटेल में समझाऊंगा बेटा, एक एक फॉर्मूला, हर एक मेथड। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सम्स, एक्सरसाइज 3.1, सब रॉ डेटा, अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड सब सीखेंगे बेटा। बहुत डिटेल में जाएंगे बेटा, इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दिमाग में छप जाएगा बेटा। 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे चलने वाले हैं बेटा। आज हमने इंट्रोडक्शन ही लिया है बेटा, टेंशन नहीं करो। और फर्स्ट लेक्चर से आप डिसाइड नहीं कर सकते बेटा। आपकी जितनी एज है 11th में, उससे डबल तो मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। 31 ईयर से मैं पढ़ा चुका हूँ, 32nd ईयर मेरा चालू है बेटा। तो किसी भी एक लेक्चर से किसी को जज मत करना बेटा प्लीज़। आप टीचर्स को जज करो, आपका इतना अभी कैलिबर नहीं है बेटा। मिनिमम 10 डेज 15 डेज, मैं आपको 15 दिन फ्री लेक्चर दे रहा हूँ बेटा। 15 दिन आप आराम से पढ़ो मेरे पास, 15 दिन तक देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो बेटा। ओके, तो एक लेक्चर 2 लेक्चर से जज मत करो अपने आप को बेटा। एक्सपीरियंस टीचर, डेडिकेटेड टीचर, आपने देखा सिर्फ झलक दिखाई है बेटा मैंने। 7 सब्जेक्ट यहाँ पे चलेंगे बेटा, कोई डबल मजूरी नहीं बेटा। अलग अलग जगह पे ट्यूशन लेकर टाइम वेस्ट करना नहीं है बेटा। अलग अलग टीचर्स हैं, कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएगा बेटा, खिचड़ी टीचर नहीं है यहाँ पे बेटा। तो प्लीज़ हमारी रियल स्टडी कल से स्टार्ट होगी बेटा। आज इंट्रोडक्शन है, पहला दिन इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है, ध्यान से देखो बेटा। जितनी बार देखना चाहो बार बार देखो। ओके बेटा, हर सब्जेक्ट का है। आपको मैंने बताया बेटा कि मेरी क्वालिफिकेशन बेटा आपने देखी रह जा हुंदरा सुखवानी में, और हमारा टीम है। अशोक सर, आप इंग्लिश देखो बेटा, आपको कल या परसों इंग्लिश लेक्चर भी आपको मिल जाएगा डेमो में बेटा। हर लेक्चर की मैं लिंक शेयर करूंगा बेटा। आगे जाके हम नेक्स्ट वीक से जूम पे आ जाएंगे बेटा, लाइव लेक्चर सबके साथ चलूंगा मैं, ठीक है बेटा। नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो बेटा, बिल्कुल न्यू लाइफ आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा समझदारी का एक्सपेक्टेशन रखूंगा मैं। छोटे बच्चे नहीं हो, एक दिन एक लेक्चर में आप किसी टीचर को जज करो, ये गलती मत करना बेटा। इतने ईयर से कोई पढ़ा रहा हो, अभी मैं रिजल्ट्स 12th के बना रहा हूँ, पूरा सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा बेटा। मेरे पास कोई वल्गरिटी नहीं होती है बेटा, कोई टाइम पास नहीं, ना जोक्स होते हैं बेटा। सिस्टमेटिकली क्लास हैं, टेस्ट भी चालू होंगे बेटा सिस्टमेटिकली। आप ट्रस्ट करो बेटा। आप किसी मंदिर में जाते हो बेटा, पता है आपको, वहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति होती है,
तो आप जाते क्यों हो बेटा? सिर्फ आपका ट्रस्ट आपको वहाँ पे लेके जाता है, आपका ट्रस्ट आपको वहाँ पे लेके जाता है बेटा। तो ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। रियल स्टडी हमारी कल से स्टार्ट होगी बेटा। ये इंट्रोडक्शन से 2 से 3 बार पढ़ो बेटा। हर सब्जेक्ट को समझने के लिए सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहले लेक्चर में पढ़ाई स्टार्ट करें नहीं, पहले इंट्रोडक्शन लिया आपने मेरे क्लासेस का, मेरे स्टूडेंट्स को बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे बेटा। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट चलेंगे, टेंशन फ्री हो जाओ बेटा। ओके, बेस्ट वे नोट्स बोर्ड सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।